नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने क्लास 12 इंग्लिश की पोएम की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में जो पहली हमारी पोएम है वो है माई मदर एट 66। ये बहुत ही अच्छी पोएम है जिसे कमला दास ने लिखा है और ये जो कमला दास जी जो हैं वो भारतीय जो इंग्लिश लिटरेचर में जो भारत का जो योगदान है उनमें अग्रणी नाम उनका आता है और वो बहुत अच्छी लेखिका हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। तो देखिए पोएम का नाम है माई मदर एट 66। तो इसमें देखिए शुरू में मैंने आपको कुछ कमला दास जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ फोटोग्राफ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये उनकी जो फ़ोटो है ये उनके बचपन की फ़ोटो है और फिर जैसे जैसे एज बड़ी होती गई ये उनके जो जब वो यूथ थी बिल्कुल, और ये उनके बुढ़ापे का जब उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। तो आज हम डिटेल से इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माई मदर एट 66 ये जो पोएम है उस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ। आप इन चित्रों को बड़े ध्यान से देखिए। आपको इन चित्रों में क्या नज़र आता है? जैसे आप ये पिक्चर देखते हैं या ये वाला पिक्चर देखते हैं या ये वाला पिक्चर देखते हैं, तो आपको इसमें इन सब में क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही सोचा आपने कि इसमें जो माँ बेटी का जो बॉन्ड है, कि माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो आपको इन चित्रों में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह जो माँ है वो अपनी बेटी के साथ एक बॉन्ड बनाती है उसका जो, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि माँ की तो जो सबसे बड़ी, बेटी के लिए तो जो सब कुछ होती है उसकी माँ ही होती है, क्योंकि वही उसको इस दुनिया में लेके आती है और वही उसको जीवन जीना सिखाती है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह जो हमारी जो पोएटेस है उनकी जो मदर है और उनके बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66, यानी कि जो कमला दास जी की माँ हैं वो 66 ईयर्स की हैं और उनके बारे में उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ये क्लास 12 की इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें दी हुई है और इसको हम काफ़ी डिटेल से हम इसकी स्टडी करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा कि मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम अबाउट द पोएट के बारे में, हमारी जो पोएटेस जो है हमारी, उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में हम पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद में पोएम की थीम क्या है और उसकी सब थीम क्या है, उसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि इसकी समरी क्या है और इसके की पॉइंट्स कौन से हैं। उसमें जो एग्ज़ाम में आए हुए जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ऐसे स्पेशल जो इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस हम इसमें से लेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसकी जो वोकैबुलरी है, इसमें कठिन शब्द कौन कौन से आए हुए हैं और किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, और साथ ही साथ में इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस और राइम स्कीम का यूज़ हुआ है। और लास्ट में हम जो एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम असाइनमेंट के रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेखिका के बारे में, जो हमारी पोएटेस है उनके बारे में जान लेते हैं। कि देखिए बेसिकली जो हमारी जो लेखिका थी उनका जो जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को और साउथ इंडिया में इनका जन्म हुआ था। तो बचपन में वो जो थी वो माधव कुट्टी के नाम से उन्होंने अपनी कविताओं को लिखना स्टार्ट किया था। और इनका जो जन्म हुआ तो वो पुण्यकुलम त्रिशूर जिले में, केरल राज्य के त्रिशूर जिले के पुण्यकुलम नाम के एक गांव में हुआ था। और शी वॉज ए मॉडर्न मेजर इंडियन इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट एट द सेम टाइम ए लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला। और देखिए उनकी सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि न केवल वो भारत में अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी पोएट और नॉवेलिस्ट थी, साथ ही साथ वो मलयालम भाषा की भी एक बहुत बड़ी लेखिका थी और उन्होंने मलयाली भाषा में, केरल साहित्य में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। और उनकी जब वो 42 ईयर्स की थी तो उनकी खुद की जो एक डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी छपी। अभी डेयरिंग क्यों? क्योंकि देखिए अपने जीवन के कड़वे सच्चाइयों के बारे में कोई भी नहीं लिखता है। तो इन्होंने इस माई स्टोरी नाम की अपनी जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी जो छपी थी उसमें उन्होंने अपने बारे में सब कुछ लिखा, अपनी अच्छाइयों को भी, साथ ही साथ अपनी बुराइयों को भी। और फिर 1999 में उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद में उनका नाम जो है वो कमला सुरैया हो गया। जब उन्होंने इस्लाम अपनाया जब वो 65 ईयर्स की थी, तो उन्होंने अपनी
साहित्य में एक महिलाओं की स्वतंत्रता की बड़ी वकालत की है। तो देखिए कमला दास जी जो थी उनको हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, यानी कि उन्होंने जो साहित्य में जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले। उन जो अवार्डों में से कुछ अवार्ड मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो अवार्ड तो ये हुआ था कि 1984 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और भारत में अभी तक सिर्फ ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है एक बार, साहित्य का नोबेल सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है। और इन्हें केरल का साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है 1969। उनकी एक पोएम थी, उनको एक बुक थी, उसका नाम था कोल्ड, उसके लिए उनको 1969 में केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। साथ ही साथ भारत का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में उनको मिला, और साथ ही साथ वायलार अवार्ड 2001 में, और एजुथाकजम पुरुषकम उनको 2009 में मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार उनकी जो जीवनी है उसको हम वापस देख लेते हैं कि पॉपुलरली उनका जो पेन नेम जो था वो था माधव कुट्टी। माधव कुट्टी के नाम से वो केरला साहित्य में कविताएं वो साहित्य लिखती थी। और साथ ही साथ उन्होंने उनका जो मुस्लिम नाम था वो था कमला सुरैया, और वो वाज एन इंडियन इंग्लिश पोएट थी एज वेल एज लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला, यानी कि वो मलयालम भाषा में भी लिखती थी और इंग्लिश भाषा में भी लिखती थी। और उनके जो काम को उनकी वर्सैलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल, उनकी जो साहित्य था उसमें एक तरह से उनकी मिट्टी की सुगंध थी, उनकी जो मलयाली जो बैकग्राउंड था उसकी खुशबू आती थी। और साथ ही साथ में कमला दास जी ने बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखे और शॉर्ट स्टोरी भी इंग्लिश में उन्होंने लिखी। और उनका जो पेन नेम था वो था माधव कुट्टी। उनके इंग्लिश में कुछ वर्क जो हैं जो काफ़ी फेमस हुई थी, जो बुक्स जो हुई थी उसमें से 1977 की जो उनकी जो बुक थी अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हैडलट एंड अदर स्टोरीज 1992 में आई थी ये। और साथ ही 5 किताबें उनकी अलग से पोइट्री की उन्होंने निकाली थी। और वो काफ़ी सेंसिटिव राइटर थी, और वो कॉम्प्लेक्स मतलब उनके जो साहित्य में काफ़ी ऐसे पहलुओं को, वो अनछुए पहलुओं को जिनके ऊपर कोई लिखने की हिम्मत नहीं करता था, उन पहलुओं को बारे में वो लिखा करती थी। और वो अपने साहित्य में कि मानवों के जो आपस में रिलेशंस हैं, ह्यूमन जो रिलेशनशिप है वो कितनी सब्टलिटीज़ है, मतलब उसमें कितनी क्षण भंगुरता है, कितने मतलब आसानी से रिश्ते टूट जाते हैं, उनका क्या औचित्य है, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी खुल के लिखा। और ये जो कविता है माई मदर एट 66 इसी का एक उदाहरण है। अब हमने लेखिका का जो देखा, अब हम देखेंगे कि कविता का इंट्रोडक्शन क्या है, कि इस कविता में उन्होंने क्या लिखा है। इन द पोएम पोएट कमला दास कैप्चर्स कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। देखिए ये जो हमारी जो पोएम है इसमें जो हमारी लेखिका हैं कमला दास, वो मानवीय जो संबंध होते हैं, ह्यूमन जो रिलेशंस होते हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब देखिए आपको भी पता है कि मानवों के जो रिलेशंस होते हैं वो बड़े उलझे हुए होते हैं। तो उन्होंने मानवीय संबंधों में जो उलझन जो होती है उस उलझन के बारे में अपने उसमें लिखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दो व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो उनके विचार मिले नहीं मिले ये बहुत दूर की कौड़ी होती है, क्योंकि हर आदमी का नेचर अलग होता है। तो ये इसमें ये हमारी जो लेखिका का उनका जो अपने जो लेखक जो रहा है उन्होंने उसमें हमेशा ही मानवीय संबंधों की उलझनों को उन्होंने व्यक्त किया है। वंस द पोइट विजिटेड हर मदर, देखिए उनकी एक माँ थी, वो खुद एक राइटर थी, उसकी मदर का नाम था बालमणि अम्मा, जिनका जन्म 1909 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 2004 में हुई थी। तो बालमणि अम्मा जो थी वो साउथ में ही रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने माँ के घर पे विजिट करने गई थी वो, एंड शी वाज ऑन हर वे बैक टू एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोच्चि, और उनको वापस कोच्चि लौटना था। अर्नाकुलम कोच्चि है एक एयरपोर्ट, वो सॉरी वहाँ पे पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। तो कोच्चि में वो रहती थी, तो वो अपनी माँ के घर विजिट करने गई और वो रास्ते में एयरपोर्ट की तरफ वो जा रही थी।
तो शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचीन। उनको कोचीन लौटना था, तो वो एरोप्लेन से वापस लौट रही थी। द पोएट गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ हर मदर इनसाइड द कार। तो कार में उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी, और इस कविता में, इस पोएम में जो है, इस जो पोम जो है ये हमारी, इसमें उसका विविड यानी बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने अपनी मदर का, जो कार में उनके बगल में बैठी थी, इनसाइड द कार एंड आल्सो एट द एयरपोर्ट बिफोर हर डिपार्चर। और एयरपोर्ट पे पहुंचकर भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, और साथ ही कार में बैठे बैठे भी उन्होंने अपनी मम्मी का या अपनी माँ का डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस पोएम में दिया है। और इसमें वो क्या करती है कि इस कविता में या इस पोएम जो हमारी है, इसमें शी एक्सप्रेसेस द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। इसमें वो एक डर को शो करती है कि वो अपनी माँ को खो सकती है। तो उनके, देखिए आपने देखा होगा कि बचपन में जैसे जो बच्चा जो है वो माँ की गोद में रहता है, और जब वो गोद से उतार देती है तो वो किस तरह उस छटपटाता है। तो ये वो जो छटपटाहट है वो हमें हमारी जो राइटर है इसकी पोएम में देखने को मिलती है। और मदर एज वेल एज हर कॉन्स्टेंट्स ऑगमेंटेड बाय द हार्श रियलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और साथ ही साथ में उन्होंने जो हमारे मानवीय जीवन में की जो सच्चाइयाँ हैं, देखिए सच्चाई यही है कि हर बेटी को माँ का साथ छोड़कर जाना पड़ता है, और शादी से पहले वो जिस माँ के बिना रह नहीं पाती उससे वो कभी कभार ही मिलने आ पाती है। और जब वो मिलने आती है तो उसको ये पता नहीं होता है कि दूसरी बार मैं जब आऊँगी तो मेरी माँ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ मानवीय संबंधों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अपनी पोएम में व्यक्त करती हैं। हाउएवर शी ट्राइज टू सप्रेस हर पेन। अब वो क्या करती है कि उनके दिल में माँ के प्रति जो दर्द है वो उसको दबाने का प्रयास करती है। सप्रेस का मतलब उसको दबाने का प्रयास करती है। एंड इंस्टिल होप इन हर मदर थ्रू हर पार्टिंग वर्ड एंड स्माइल। और जाते जाते एक आशा के साथ में कि भी ठीक है अम्मा हम दोबारा मिलेंगे, और एक मुस्कुराहट के साथ वो अपनी माँ से विदा होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस कविता के बारे में अधिक। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कविता की समरी क्या है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। और उसके बाद में लास्ट में हम ये देखेंगे कि इसमें से बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।